अस्सलाम वालेकुम। बहुत सारे लोग जो हैं वो मुझसे पूछते हैं कि ला इलाहा इल्लल्लाह से बहुत सारे अमाल जो हैं वो यूट्यूब के ऊपर अपलोड हैं परी की हाज़रात पर। तो आप कोई ऐसा अमल बताएँ जिससे हमें ये पता चल सके कि इन अल्फ़ाज़ से हाज़िरी होती है या नहीं? तो मैंने एक बहुत ही मुजरब अमालों में से अपना एक अमल जो आज आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, इंशाल्लाह इसमें आपको पूरी-पूरी कामयाबी मिलेगी और इस अमल में नाकामी का आंसर बिल्कुल नहीं है। हर इंसान, हर कोई इस अमल को कर सकता है और कामयाब हो सकता है। अमल का तरीक़ाकार कुछ इस तरह से है कि सबसे पहले आपने तहज्जुद की नमाज़ पढ़नी है। तहज्जुद की नमाज़ इस अमल में बेइंतहा ज़रूरी है। जितना आप समझ सकते हैं समझ लें। इस नमाज़ के बगैर तहज्जुद की इस अमल को शुरू करना या इससे फ़ायदा लेना कोई फ़ायदा नहीं होगा, अगर आपने तहज्जुद की नमाज़ अगर इस अमल में ना पढ़ी तो। अमल इस तरह से है कि अमल में आपने सबसे पहले 2 रकात नमाज़ तहज्जुद पढ़नी है, जिसकी दोनों रकत में पहली रकत में आपने कुल हु अल्लाहु अहद पढ़नी है, दूसरी रकत में आपने इन्ना अतैनाकल कौसर पढ़नी है। पढ़ने के बाद आपने सलाम फेर देना है। उसके बाद आपने ये तस्बीह करनी है खड़े होकर ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। इसकी जो असल तादाद है वो 11,000 बार है। लेकिन बाज़ लोग जो हैं वो नहीं कर सकते 11,000 बार। लेकिन इसकी जो तादाद है वो 3125 बार अगर आप पढ़ते हैं और ये अमल आप अगर 41 दिन करते हैं तो आपके पास 41 दिन के बाद हाज़रात आती है। अगर आप इसकी तादाद को सवा लाख दफ़ा उसी दिन पढ़ते हैं तो आपके पास इसकी हाज़िरी उसी मिनट में हाज़िर होगी और ये बहुत बहुत ताकतवर हाज़रात है जिसका मैं आपको बता रहा हूँ, जिसका ज़िक्र मैं इस वीडियो में आपको कर रहा हूँ। अगर आप इसी अमल को थोड़ा-सा और मुख्तसर करते हैं, 11,000 बार पढ़ते हैं, सवा लाख बार नहीं पढ़ते, तो इसकी जो हाज़रात होगी, वो होगी तो सही, लेकिन उससे आप सिर्फ़ मालूमात ले सकते हैं, काम नहीं ले सकते। मालूमात से मुराद ये है कि आप उससे ये ज़रूर पूछ सकते हैं कि इस टाइम फ़लाँ बंदा क्या कर रहा है? अगर आप उसे ये कहेंगे ना कि ये काम अगर वो गलत कर रहा है तो उसको रोक दो, वो रोक नहीं सकती ये हाज़रात। लेकिन मालूमात ज़रूर देगी। अगर आप इसको सवा लाख बार उसी दिन आप मुकम्मल करते हो ला इलाहा इल्लल्लाह को, तो यकीन जानें कि एक ऐसी मखलूक, एक ऐसी हाज़रात आपके सामने रूनुमा होगी, जो आपसे पूछेगी कि आपने किस मकसद के लिए मुझे हाज़िर किया है, मुझसे काम लें। वो आपका हर जायज़ काम करेगी और इस कदर ताकतवर होगी कि आपको दुनिया में कोई और अमल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इंशाअल्लाह। और आप इसमें जो है वो कम से कम अमल शुरू करने से पहले मिठाई का ज़रूर कीजिए कि मिठाई जो है वो थोड़ी-सी लेकर तक़सीम ज़रूर कीजिएगा, फिर अमल में बैठिएगा। और इस अमल का किसी को भी कानो-कान ख़बर ना हो कि आपने इस तरह का कोई अमल करना है या किया है। अगर आप किसी के साथ इस तरह का कोई ज़िक्र करेंगे तो ये हाज़रात अगर आपके पास होगी तो ज़ाया हो जाएगी, अगर आप करने बैठे तो ये हाज़रात सामने नहीं आएगी। चुपचाप इस अमल को करें और हाज़रात से फ़ायदा उठाएँ। ये हाज़रात आपको हर तरह का फ़ायदा दे सकती है, लेकिन इससे नाजायज़ काम कोई ना लीजिएगा। ये आपकी बहुत मेहरबानी होगी। अगर आप इससे कोई नाजायज़ काम लेंगे, तो ये आपको नुकसान पहुँचाने में 1 मिनट नहीं लगाएगी। इन अमाल को करने का जो सही वक़्त है, वो तहज्जुद के फ़ौरन बाद, फ़जर की नमाज़ से पहले-पहले आपने ये अमल को मुकम्मल करना है। अगर आप एक दिन में सवा लाख बार नहीं पढ़ सकते, तो 3125 बार रोज़ाना पढ़ें। तो ये जितने दिन में सवा लाख की तादाद मेरा ख़्याल है 40 दिन में मुकम्मल हो जाती है या 21 दिन में मुकम्मल हो जाए, तो आपके पास उसी दिन जिस दिन ये सवा लाख की तादाद मुकम्मल हो जाती है, उसी दिन आपके पास इसकी हाज़रात रूनुमा होगी और ऐसी ताकतवर हाज़रात होगी कि आपके हैरत की इंतहा नहीं होगी। आप जिसका भी जो भी काम होगा वो कहेंगे ये करेगी। ये हाज़रात इतनी पावरफुल है कि आप दुनिया का कोई काम इसके सामने कोई मायने नहीं रखता। आप इससे नाजायज़ काम कोई ना लीजिएगा, इसमें जलाली और जमाली परहेज़ दोनों हैं। जब ये परी या जिन्नात या जो भी मखलूक आपके सामने आती है, इसमें मुख्तलिफ़ चीज़ें हाज़िर होती हैं। तो बाज़ औक़ात तो एक बुज़ुर्ग हस्ती जो है वो आती है इस अमल में, लेकिन बाज़ औक़ात मैंने देखा है कि इसमें और भी मखलूक जो है वो हाज़िर होती है। जो भी मखलूक आपके सामने हाज़िर हो, उससे उसकी हाज़रात का तरीक़ा पूछें, बाअदब तरीके से।
پھر اس سے اجازت دیں کہ جب میں بلاؤں تب آپ نے آنا ہے۔ اس کی انگوٹھی، اس سے کوئی ایک ایسی نشانی لے لیں جس سے وہ آپ کے پاس دوبارہ دوبارہ حاضرات آپ کے سامنے اس کی ہوتی رہے۔ کبھی بھی اس طرح سے اجازت نہ دیں کہ بغیر نشانی کے اجازت دے دیں اور بعد میں وہ حاضرات کبھی بھی آپ کے سامنے رونما نہیں ہوگی، کیونکہ حاضرات ہمیشہ یہی چاہے گی کہ ایک دفعہ جس نے جو کام لیا ہے لے لے، اس کے بعد مجھے حاضر نہ کرے۔ یہ آپ کے دماغ میں سے، آپ کے ذہن میں سے یہ بات بھی نکال دے گی کہ آپ نے کوئی کام کے لیے دوبارہ اسے تسخیر کرنا ہے بھی کہ نہیں۔ وہ اس طرح سے آپ کو محسوس کروائے گی کہ جیسے دوبارہ آپ کو اس کی ضرورت پڑے گی نہیں۔ وقت کے ساتھ ساتھ جب آپ کے پاس یہ حاضرات ہو جائے، وقت کے ساتھ ساتھ تھوڑا تھوڑا ہدیہ صدقہ کرتے رہیں اپنی جان و مال کا، تاکہ آپ کو لوگوں کے کام کرتے ہوئے یا اپنا کوئی بھی کام کرتے ہوئے کسی طرح کے مسئلے مسائل پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ یہ بے حد ضروری ہے۔ اگر آپ یہ نہیں کریں گے تو کسی نہ کسی مسئلے میں، کسی پریشانی میں مبتلا ہو جائیں گے۔ یہ عمل بذات خود جو ہے وہ ایک ایسے کہہ لیں کہ ایک عامل بننے کا سب سے آسان طریقہ ہے۔ آپ اپنی فیملی کا علاج کر سکتے ہیں، لوگوں کی فیملیوں کا علاج کر سکتے ہیں، لوگوں کے مسئلے مسائل کا حل کر سکتے ہیں۔ کم سے کم جائز مقصد میں آپ ہر انسان کی مدد ضرور کر سکتے ہیں۔ اور اس ویڈیو کو کم سے کم لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ صدقہ جاریہ سمجھ کر ضرور شیئر کیجیے گا۔ باقی اگر اس ویڈیو میں آپ کو کوئی بھی بات، کوئی بھی وظائف کی، کسی بھی چیز کی کسی بھی طرح سے کوئی سمجھ نہ آئے تو مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، کیونکہ ویڈیو بہت مختصرانہ ہوتی ہے، جس کی وجہ سے ساری ڈیٹیلز جو ہے وہ دینا اس ویڈیو میں مشکل ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کو نہ سمجھ آئے تو آپ مجھ سے نمبر پر رابطہ کر کے پوچھ بھی سکتے ہیں، تو میں اس کا جواب آپ کو انشاءاللہ ضرور دوں گا۔ میرا نمبر میری ویڈیوز میں شائع ہوتا ہے، آپ اگر پوری ویڈیو سنتے ہیں تو آپ کو ضرور میرا نمبر بھی نظر آئے گا۔ باقی اس ویڈیو میں اتنا ہی، ہم ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک نئے عمل کے ساتھ۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیں، دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔